क्या आप जानते हैं तहज्जुद की नमाज 40 दिन पढ़ने से जिन्नात असर करते हैं? तो आइएगा इसी टॉपिक पे हम बयान करेंगे हदीस और उलमाओं के रहनुमाई में। तो आइएगा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, जब इंसान तहज्जुद पढ़ता है तो क्या होता है, और एक वजीफा भी मैं आपको बतलाऊंगी जो अगर आप ये वजीफा करेंगे तो मन चाही मुराद आपकी इंशाल्लाह पूरी होगी। अगर शादी का मसला है कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, या फिर कारोबार की टेंशन है कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार एक अचानक से गिर गया है, या फिर घर नहीं है, बेघर हैं, तो आइएगा इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और अगर मनपसंद की शादी चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि फला इंसान से मेरा निकाह हो जाए, तो आइएगा आपको इस नमाज के अंदर सब कुछ मिलेगा। और इस वक्त में आप जो मांगना चाहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला सब कुछ अपने बंदे को दे देता है। प्यारे नाजरीन, जब आप नमाज तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं तो आपके और अल्लाह के दरमियान और कोई तीसरा नहीं होता। तो प्यारे नाजरीन, ये वक्त बहुत ही कुर्बतें हासिल करने का होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तहज्जुद की नमाज बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है। अल्लाह के और उसके दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए आप तहज्जुद लगातार पढ़ें। और प्यारे नाज़रीन, अल्लाह क्या फरमाता है कि अल्लाह कहता है कि है कोई दौलत का तलबगार कि मैं उसको दौलत दूं, कि है कोई उम्र में बरकत का तलबगार कि मैं उसकी उम्र में बरकत दूं, कि है कोई मुझसे अपने मनचाही मुराद मांगने वाला, तो आओ मैं तहज्जुद में तुम्हें सब दूं। तो प्यारे नाजरीन, आपको पढ़नी किस तरह है ये भी मैं बतलाती हूँ। कितनी रकात आपको पढ़नी है तो देखिएगा, और किस टाइम आपको इसको पढ़ना है। आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सो जाना है, सोना शर्त है। और जब आपकी आंख खुले 12 बजे या 12 बजे के बाद, तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। आपको 2 रकात नमाज से शुरू करना है, आप चाहें तो 8 रकात तक भी पढ़ सकते हैं। और प्यारे नाज़रीन, 12 रकात तक ये पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात की नियत बनती है। आइएगा मैं बतलाती हूँ नियत किस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो प्यारे नाज़रीन, इस तरह से आप नियत करें, फिर आप नमाज अदा कर लें। और नमाज अदा करने के बाद आपको ये जो आयत, ये जो मैं बतला रही हूँ छोटी सी, आपको ये बेकसरत पढ़ना है। बेकसरत जितनी आपसे पढ़ी जाए उतनी पढ़ लें। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतासिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतासिर। इसको मैं स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ। जब जब इस दुआ को मैंने पढ़ा अल्लाह की मदद मिली। एक भाई ये कहते हैं कि जब जब मैंने इस दुआ को पढ़ा अल्लाह की मदद मुझे जब जब मिली है। तो प्यारे नाज़रीन, आपको अगर कोई अचानक से मदद चाहिए और आप बहुत डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तो आप ये नमाज की पाबंदी करें। और अल्लाह के कुछ खास बंदे होते हैं जो ये नमाज को चुनते हैं और अल्लाह उनको चुन लेता है। और प्यारे नाज़रीन, आइएगा मैं बतलाती हूँ कि क्या इसको पढ़ने से शैतान या जिन्नात 40 दिन अगर कोई लगातार इंसान पढ़ ले तो उसके ऊपर शैतान आ जाते हैं कि जिन्नात आ जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन गढ़ंत है, क्योंकि ये शैतान बहकाता है कि बंदा अल्लाह की तरफ ना जाए। और हम कोई जादू टोना या कोई और गलत काम तो नहीं कर रहे जिससे हम पर जिन्नात आएंगे। ये तो एक अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं। वो बरगजीदा बंदे होते हैं, कुछ अलग खास बंदे होते हैं अल्लाह के, जो इस नमाज को पढ़ते हैं। अल्लाह अपने बंदों को चुन लेता है। तो इसमें ना कोई जिन्नात का असर करेगा, ना ही कोई और बवाल शैतान। आपको बेखुलूस होकर इसको पढ़ना है और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये जरूर पढ़ें। और अगर मैंने आपको बतलाया है कि ये छोटी सी जो आयत का वजीफा बतलाया है, आपको अगर अपनी कोई नामुमकिन दुआ कबूल करानी है तो ये जरूर आयत पढ़े हैं। इस आयत को पढ़ने से आप अपनी दिल चाही मुराद हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, आपको ये मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है कि इसमें कोई असर नहीं होता। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ खवातीनें दहशत खा जाती हैं कि शायद कुछ हो जाए, 40 दिन हम इसको लगातार पढ़ेंगे तो नहीं।
इससे आप और अल्लाह के करीब हो जाएंगी और बरगजीदा हो जाएंगी, और जो दुआएं मांगेंगी तो अल्लाह सुब्हान व तआला एकदम कबूल फरमाएगा। और मेरे प्यारे अजीजों, जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है उसकी कुछ अलग ही खास अहमियत हो जाती है। अल्लाह सुब्हान व तआला उसको इज्जत और रुतबों से बख्श देता है, उसको इनायत करता है। तो आइएगा प्यारे नाज़रीन, तहज्जुद का एहतमाम कीजिएगा। मैं आपको दावत देती हूँ कि तहज्जुद जरूर पढ़ें और पांच वक्त नमाज की भी पाबंदी करें। और प्यारे नाज़रीन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने अहबाब रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, ये भी एक सदका जारिया है, अपने तक ना रखें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।